प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से उसने मुझे मौका दिया इस चैनल के जरिए आप लोगों से जुड़ने का और आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु का वचन पढ़ने का और प्रभु का वचन शेयर करने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग इस YouTube चैनल के जरिए मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो जो लोग इस चैनल के जरिए प्रभु का वचन सुनेंगे, सबके जीवन में प्रभु काम करे, सबके जीवन में प्रभु आशीष दे। आइए हम आज के वचन की शुरुआत करेंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और एक प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ए हमारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरा हम स्तुति गान करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू ही हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तेरी दया, तेरी कृपा की वजह से प्रभु हम आज जिंदा है और हम हमारे घरों में प्रभु सुखरूप बैठे हैं। प्रभु इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु जो लोग प्रभु आपके वचन सुनने के लिए जुड़ गए प्रभु, उन सभी को प्रभु आशीषित करना, सबको समझने की बुद्धि देना। अब प्रभु वो तेरे राज्य में प्रभु आगे ही आगे बढ़ते जाए, ऐसा कीजिए प्रभु। मैं मेरे लिए मांगता हूँ प्रभु, आप मेरे को आशीषित करना। मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द प्रभु आपकी स्तुति में हो, आपकी स्तुति गुणगान करने के लिए हो प्रभु, ऐसा कीजिए। आगे का समय प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। चलो दोस्तों, आज का वचन में जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक प्रोफेसर होते हैं, वो अपने क्लास में जाते हैं और बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने दो बड़े बड़े जार रखते हैं। ऐसे एक जार में बॉल्स भरे हुए रहते हैं और दूसरे जार में मिट्टी भरा हुआ था। पूरी तरह से जार मिट्टी से भरा हुआ रहता है और फर्स्ट जार में बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स से जार भरा हुआ होता है। बच्चों को प्रोफेसर बोलते हैं कि ये जो बॉल्स है ये दर्शाता है अच्छी चीजों को और जो मिट्टी है वो दर्शाती है पूरे गंदे चीजों को। अगर हम जार को मिट्टी से भरा हुआ होगा तो ये जो बॉल्स है उसमें हम नहीं डाल सकते। तो प्रोफेसर बच्चों को यही समझाना चाहते थे कि हमारा जीवन भी एक जार जैसे है, जिससे हम भरेंगे वैसा हमारा जीवन भरेगा। सही है दोस्तों, हमारे क्रिस्ती जीवन में भी, हमारे खुद के लाइफ में भी हम बहुत सारी बातों से हमारे दिल को, हमारे दिमाग को इस तरह से हम भरते हैं ताकि उसमें दूसरी बातें जा नहीं सकती। मतलब यह हुआ कि हम हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जो बातें हम भरते हैं उसी से हमारा लाइफ का जो क्वालिटी है वो समझ में आता है। अगर हम हमारे दिल में सब गलत बातें भरेंगे, गलत बातें कौन सी है, जैसे ईर्ष्या है, गुस्सा है, प्राइड है, जेलसी है, हाँ, बिटरनेस है, डर की भावना है, इन सब बातों से अगर हम हमारे जीवन भरेंगे तो हमारे जीवन नाश की तरफ बढ़ेगा।
और उसी प्रकार से अगर हम हमारा जीवन अच्छी चीजों से हम भरेंगे, अच्छी चीजें कौन सी है? दया, करुणा, मेल मिलाप, हाँ, अब तुम्हारा भाईचारा, प्रेम, इन सब बातों से अगर हम हमारा जीवन भरेंगे तो नेचुरली हमारे जीवन का जो क्वालिटी है वो ऊपर हो जाएगा और हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर खुद चाहता है कि हमारा जीवन अच्छी अच्छी बातों से वो भर दे। परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे स्तोत्र संहिता यानी भजन संहिता, इसका 103 और 5th वर्ष, साम्स 103 वर्ष नंबर 5। आइए हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता, इसका 103 अध्याय और 5वां वचन। देखो, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। देखो क्या लिखा है, वो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो तेरी मीन्स कौन? परमेश्वर हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उत्तम पदार्थ आए, उत्तम पदार्थ वो हमको दे। लेकिन होता क्या है, जब भी परमेश्वर हमको देना चाहता है, अच्छी अच्छी बातों से भरना चाहता है, लेकिन उन चीजों को उसके हमारे जीवन में भरने के लिए जगह ही नहीं बचती है, क्योंकि पहले से हमारे जीवन में हमने द्वेष, जलन, गुस्सा, हाँ, इन सब जो गलत गलत बातें हैं उन सब बातों को हमने भर के रखा है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में वो सब बातें हो। परमेश्वर तो चाहता है कि उत्तम पदार्थों से हमारे जीवन को भर दे। लेकिन पहले से तो वो चीज भरा हुआ है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, जार में अगर पहले से अगर मिट्टी भरी हो तो वो जो बॉल्स है, जो अच्छी चीजों को जो दर्शाता है, वो उसमें जाने के लिए जगह ही नहीं बचती। तो उसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम हमारे जीवन में द्वेष को जगह देंगे, अगर हम हमारे जीवन में कटुता को जगह देंगे, अगर हम हमारे जीवन में प्राइडनेस को जगह देंगे, तो जो अच्छी अच्छी बातें जो है, जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, वो कहाँ से आएगी? उसके लिए जगह ही नहीं रहेगा। एक हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी, इसका 1 अध्याय और 7वां वचन, 2 तिमोथी 1:7। आइए मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। 2 तिमोथी 1:7 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें किसकी आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें भय की नहीं दी है। हम हमारे जीवन में भय को भर के रखते हैं, हमेशा किसी न किसी बात को डरते रहते हैं और जिंदगी भर उस डर से हम जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस डर को तुम निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, किसकी आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें यह सोचना है कि हमने हमारा जीवन किस चीजों से भरा हुआ है। हमारा जो जार है, जीवन का जो जार है, वो किन चीजों से हमने भरा है। अगर हम गलत चीजों से, अगर हमारा जार, हमारा जीवन, हमारा दिल, हमारा दिमाग अगर गलत चीजों से भरा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीजों के लिए जगह ही नहीं रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि वो भय का आत्मा निकाल दे, तुम्हें सामर्थ्य का आत्मा दे, संयम का आत्मा दे, प्रेम का आत्मा दे। तो हमें इस बात पे मतलब सोचना है, हमको इस बात पे एक्शन लेना है कि हमारा जो
दिल है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो जीवन है, किन चीजों से भरा हुआ है। हम एक दूसरा वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय 9वां वचन। यिर्मयाह हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब इसका 17वां अध्याय और 9वां वचन। क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन जो है वो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर कहता है, वचन में कहता है कि ये जो हमारा जो मन है वो असंख्य रोगों से त्रस्त है। हमारा जो मन है उसमें अनेक प्रकार के गंदे विचार है, उसका भेद कौन समझ सकता है? तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आज ये सोचना है कि मेरा जो मन है किन चीजों से भरा हुआ है। तो वचन कहता है परमेश्वर तो अच्छी चीजों से भरना चाहता है। परमेश्वर तो हमें सामर्थ्य का आत्मा देना चाहता है, परमेश्वर तो हमें प्रेम का आत्मा देना चाहता है। लेकिन हमारे दिल में, हमारे जीवन में हमने किन गलत गलत चीजों को भर के रखा है? क्योंकि हमको तुरंत उसको निकालना है। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो अच्छी चीजों के लिए जगह नहीं रहेगी। एक बहुत अच्छा वचन है बाइबल में, इफिसियों की किताब इसका 4वां अध्याय और 27वां वचन। इफिशियंस 4:27, उसमें ऐसा लिखा है दोस्तों कि तुम शैतान को अवसर मत दो। देखो, छोटा ही वचन है लेकिन उसमें कितना मीनिंग है। लिखा है एफिशियंस 4:27 ना, उसमें लिखा है तुम शैतान को अवसर मत दो। अब इसका क्या मतलब हुआ? शैतान को अवसर मत दो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शैतान तुम्हारे जीवन में इन सभी बातों से कार्य करता है। तुम्हारे मन में द्वेष डाल देता है, तुम्हारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या डाल देता है, तुम्हारे मन में घमंड डाल देता है, गुस्सा डाल देता है। इन सब बातों से शैतान क्या करता है? तुम्हारे जीवन के द्वारा कार्य करता है। तो बाइबल कहती है कि शैतान को अवसर मत दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं उन चीजों को आप निकाल के फेंक दो। अगर इन चीजों को आप निकाल के फेंक दोगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें भरता रहेगा। लेकिन परमेश्वर को उन अच्छी चीजों को भरने के लिए क्योंकि जगह चाहिए। अगर हम जगह ऑक्यूपाई करके रखेंगे गलत बातों से, अगर हम शैतान को अवसर देंगे गलत बातें भरकर, तो परमेश्वर का कार्य कैसे होगा? सोचो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सोचने का अवसर मिला है हमें। अभी अवसर गया नहीं है, अभी भी हम रिपीट करके अवसर का फायदा उठाएंगे। मौके का फायदा उठाना चाहिए हम लोगों को और गलत बातों को निकालना चाहिए। देखो, इंग्लिश में एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, इफ यू वांट टू गेन नॉलेज एड थिंग्स। इफ यू वांट टू गेन नॉलेज एड थिंग्स, बट इफ यू वांट टू बिकम वाइज डिलीट थिंग्स। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, इफ यू वांट टू गेन नॉलेज एड थिंग्स, बट इफ यू वांट टू बी वाइज डिलीट थिंग्स। देखो, इसका मतलब भी यही हुआ कि अगर हमको नॉलेज गेन करना है तो हम बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में डालते हैं, लेकिन सचमुच अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो कुछ बातों को दिमाग से निकालना भी जरूरी है। हम सिर्फ डालते रहते, हमको लगता है हम बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, हम बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे। नहीं, कुछ गलत बातों को निकालने भी आना चाहिए। अगर हम उस चीज को निकालेंगे गलत बातों को, तो ऑटोमेटिकली अच्छी बातों के लिए जगह आ जाएगा और तुम्हारा जीवन ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा और तुम प्रभु के राज्य में और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इन चीजों को निकालना जरूरी है। सालों साल निकल जाते हैं, बहुत समय निकल जाता है, लेकिन
एक ब्रदर के प्रति मेरे दिल में जो जलसी है वो मैं बनाए रखता हूँ। मेरे बहन के प्रति मैं गुस्सा कायम रखता हूँ। मैं मेरा खुद को घमंडी महसूस करता हूँ। तो इन सब जो बातें अगर हम दिमाग में स्टोर करके रखेंगे तो हम क्रिस्ती जीवन कभी भी सही ढंग से जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा हम जी नहीं सकते। वी हैव टू लर्न टू डिलीट सम थिंग्स फ्रॉम आवर माइंड सो दैट वी कैन बिकम वाइज। इधर वाइज बनना मतलब होता है कि प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना। तो जब तक हम गंदी चीजों को निकालेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो संसार का देखो, ये तो संसार का नियम ही है। जब तक कोई चीज बाहर नहीं जाती है तब तक कोई नई चीज अंदर नहीं आती है। ये तो संसार का नियम है। अगर वही नियम हम अगर क्रिस्ती जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ में अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका मतलब ये होता है जब तक गंदी चीजें बाहर नहीं जाती है तब तक अच्छी चीजें अंदर नहीं आ सकती। ये तो संसार का नियम है। तुम झाड़ के पत्तों को ले लो, जब भी पत्ते मुरझा जाते हैं, जब भी वो गिर जाते हैं तभी नए पत्ते आते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तो बोलूँगा हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा जो बॉडी का जो फंक्शन है उस पर कभी आपने ध्यान दिया है? हम सभी चीज को ग्रांटेड पकड़ते हैं। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं और पहला काम हम बाथरूम को जाते हैं। कभी कभी तो ब्रश भी नहीं करते हैं लेकिन पहला हम बाथरूम को जाते हैं। क्यों जाते हैं कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो सेवन करते हैं वो कुछ पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन कुछ वेस्टेज हमारे बॉडी में तैयार होता है। तो उस वेस्टेज को निकलना बहुत जरूरी है। अगर जब तक हमारे बॉडी में से वो फ्लश आउट नहीं हो जाता तब तक हमारा हेल्थ अच्छा बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। तुम कभी आजमा लेना, तुम किसी एक दिन बाथरूम को मत जाओ, देखो क्या होता है तुम्हारे साथ में। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, तुम्हारा बॉडी तुमको साथ नहीं देगा। तो जब भी संसार का जो नियम है हमारा बॉडी खुद हमको सिखाता है कि जब तक ये वेस्टेज जो टॉक्सिक्स जो है अपने बॉडी में जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक हम दूसरा खाना खा नहीं सकते। हमें भूख नहीं लगेगी जब तक अपना पेट खाली नहीं होगा। यही नियम, यही प्रिंसिपल हमारे क्रिश्चियन लाइफ को भी लगता है कि जब तक हम गंदी बातों को बाहर नहीं निकालते हैं, जब तक हम जो बातों से हमें परेशानी होती है, जो बातों से हमें रुकावट आती है परमेश्वर के राज्य में बनने के लिए, जब तक उन बातों को हम निकालेंगे नहीं तब तक अच्छी बातें हमारे जीवन में आ नहीं सकती। तुमको मालूम है शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? शैतान जब भी कार्य करता है, जैसे हमने एक वचन पढ़ा कि शैतान को अवसर मत दो, इसका मतलब शैतान के जो हथियार है ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, भेदभाव, ये सब शैतान के क्या है? हथियार है। और सबसे बड़ा हथियार तुमको पता है क्या है शैतान का? वो है एक दूसरे के बीच में बुरा मानना। वो कुछ ऐसा कर देता है लोगों के बीच में ताकि लोग एक दूसरे का बुरा मानते हैं। अरे ब्रदर आपने मुझे ऐसा कह दिया, अरे सिस्टर आपने मेरे साथ में ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा। वो जो बुरा जो लगना है वो हमारे दिल में इस तरह से हम बिठा लेते हैं कि सालों साल निकल जाते हैं हम उस ब्रदर से बात नहीं करते, सालों साल निकल जाते हैं हम उस सिस्टर के घर जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बात हमारे मन में, हमें दिमाग में बैठ जाती है, हम उसको निकाल नहीं पाते। तो शैतान उधर ही अपना काम करता है। शैतान बोला चलो अच्छा हुआ मेरा चाल काम आया। तो वही वचन वही कहता है शैतान को अवसर मत दो, जो गंदी बातें वो निकाल कर फेंक दो। तो तुम क्रिस्ती जीवन में, मसीह जीवन में एकदम तुम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे वचन पढ़ेंगे नीति वचन, इसका 14वां अध्याय 30 वचन। नीति वचन 14वां अध्याय 14 वर्स 30।
शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। देखो, शांत मन तन का जीवन है। अगर मन शांत है तो तुम्हारा तन भी अच्छा रहेगा, तुम खुशहाल रहोगे, तुम्हारा चेहरा प्रफुल्लित दिखेगा, तुम्हारा चेहरा हमेशा आनंदित दिखेगा, तुम हमेशा एंथुसियास्टिक दिखोगे, लोगों में हैप्पीनेस फैलाओगे, आनंदित दिखोगे। और लेकिन परंतु आगे वचन कहता है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मन के जलने से मतलब अगर हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से जलस कर रहे हैं, तो हम मन ही मन क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। तो वचन कहता है अगर तुम मन ही मन अगर जलोगे तो तुम्हारी हड्डियां भी जल जाएगी। सोचो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति अगर जलन है, ईर्ष्या है, जलसी है, तो उसको निकाल के फेंक दो। अगर तुम उसको नहीं निकालोगे तो तुम्हारा तन तो नाश होगा ही, तुम्हारे हड्डियां भी जल जाएगी। यानी बोलने का मतलब यह है कि तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो हमें रिलैक्स्ड माइंड के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये गलत बातों को निकालना जरूरी है। जैसा हमारे शरीर में से हम वेस्टेज निकाल देते हैं क्योंकि जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। इसी प्रकार से हमको गलत चीजों को बाहर निकालना है। और एक वचन हम सबको पता है, मत्ती इसका 5वां अध्याय और 8वां वचन, देखो क्या कहता है। मैथ्यू 5:8 हमेशा वचन हम पढ़ते हैं, फिर से आज हम पढ़ेंगे और इस कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब समझेंगे। मैथ्यू 5:8 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। धन्य है वे जिनके मन क्या है, शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बाप रे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। अभी मन शुद्ध है इसका क्या मतलब हुआ? मन शुद्ध है इसका मतलब ऐसा मन जिसमें कोई ईर्ष्या ना हो, ऐसा मन जिसमें कोई घमंड ना हो, ऐसा मन जिसमें कोई जलसी ना हो। ऐसा अगर तुम्हारा मन होगा तो वचन कहता है धन्य है वो, मतलब ऐसा मन रखने वाले धन्य है। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर हमारे मन शुद्ध नहीं है तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे। अगर हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे तो हमारे क्रिस्ती जीवन जीने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, आज इस बात को हमको सीखना है, हमको प्रेरणा लेनी है वचनों से कि अगर हमारा मन शुद्ध है तो वचन कहता है कि तुम परमेश्वर को देखोगे। तो आज हमें सोचना है कि ऐसे कौन सी बातें हैं जो मेरे मन में है और मेरे मन को अशुद्ध कर रही है। सोचो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे निकालना जरूरी है। मैं बहुत सी बातें मैं ऐड करता रहता हूँ, दिमाग में लेता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें निकालना भी जरूरी है। सिर्फ भरना जरूरी नहीं है, भरने से बहुत जानकारी मिलती है, अपना नॉलेज बढ़ता है, सही बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपको वाइज होना है, अगर आपको बुद्धिमान बनना है, तो हमको कुछ बातें निकालने भी आनी चाहिए। और क्या बातें निकालना है? यही सब बातें निकालना है। ईर्ष्या, द्वेष, तुम्हारा घमंड, गंदी बातें, गंदे विचार, इन सब को निकालना है। अगर हम निकालेंगे तो हम मन के शुद्ध हो जाएंगे। अगर हम मन के शुद्ध हो गए तो हम परमेश्वर को देखेंगे।
वचन कहता है, ये कोई मनुष्य नहीं कहता है, ये परमेश्वर का जीवंत वचन कहता है कि अगर तुम मन के शुद्ध हो तो तुम परमेश्वर को देखोगे। तो सबसे पहले मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है हमारे क्रिश्चियन लाइफ में। अगर मैं बोलूँ मैं 50 साल से क्रिश्चियनिटी में हूँ, मैं इतने सालों से हूँ, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, अगर हम कुछ बातों को निकालने की क्षमता नहीं रखते हैं, देखो ऐसा होता है कि गलत बातें तो दिमाग में आएंगे ही, टेम्पटेशंस तो आएंगे ही, लेकिन वो टेम्पटेशंस को दिल में जगह देना या नहीं देना वो अपने हाथ में है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, बर्ड्स ऑफ टेम्पटेशन will fly over your head. Birds of temptation will always fly over your head. But you can certainly resist them from making a nest on your head. Birds of temptation will definitely fly over your head. But you can definitely resist फ्रॉम मेकिंग ए नेस्ट ऑन योर हेड। मतलब ये जो गलत विचार है, गलत भावना है, ये तो हमारे जीवन में आते रहेंगे, लेकिन उनको अपने दिल में जगह देना क्या नहीं देना वो तो अपने हाथ में है। हम बोलेंगे कि विचार आना ही नहीं चाहिए, हमारे दिल में गलत विचार कैसे आना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम जीवन जी रहे हैं, हमारे आजू बाजू के जग है, तो हमें टेम्पटेशंस आएंगे ही, लेकिन उनको जगह देना या नहीं देना वो अपने हाथ में है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही विनती करूंगा इस वीडियो द्वारा, आज के वचन द्वारा, कि परमेश्वर कहता है कि गलत बातों को निकाल दो। अगर निकालेंगे तो हम अनंत जीवन पा सकते हैं, हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, एक बात है, प्रभु परमेश्वर जब क्रूस पर लटके, जब उन्होंने अपने पापों के लिए अपने प्राण दिए, उस अंतिम समय में भी उन्होंने एक बात हमें सिखाई, और वो इतनी इम्पोर्टेंट बात है जो आज के वचन से मतलब समरूप है। उन्होंने कहा, जब वो क्रूस पे लटके थे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने कहा, ए पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता। मतलब यीशु मसीह ने जब क्रूस पे जब वो लटके, तभी उन्होंने माफी दे दी। जिन्होंने उनको क्रूस पे लटकाया, उनको उन्होंने क्या कर दी? माफी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी किसी के लिए हमारे मन में कोई बात रख के हमको जानी नहीं है। हमारे मन से उसके लिए जो जलसी है, उसके लिए जो गुस्सा है, वो हमें क्या करना है? उनको फॉरगिव करना है, वो अपने दिल से हमको निकाल देना है। तभी हमारा मन क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा मतलब वो जो उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो गुस्सा है, अगर हम उसको माफ कर देंगे तो उसके प्रति जो गुस्सा है वो निकल जाएगा। अगर हम उसको माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, तो उसके प्रति जो जलसी है वो निकल जाएगी। और अगर गंदी बातें निकलती गई तो ऑटोमेटिकली अच्छी बातें आती रहेगी। और एक बार अच्छी बातें आ गई तो तुम्हारा मन क्या हो गया? शुद्ध हो गया। और मन अगर शुद्ध हो गया तो ऑटोमेटिकली हम किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखेंगे मतलब परमेश्वर के राज्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वचन हम यही सीखे, यही वचन, आज के वचन से हम यही सीखेंगे कि प्रभु तो हमको सामर्थ्य दे, हमको ऐसी शक्ति दे, हमको ऐसी बुद्धि दे, ताकि जो गंदी बातें हैं, जो गलत बातें हैं, उनको निकालने की क्षमता हम रख सके। जो गलत बातें हैं हमको निकाल दे हमारे जीवन में से, ताकि हम
अच्छी बातों के लिए जगह तैयार करें और हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में ले, उसका वचन को हमारे जीवन में हम लेंगे, गंदी बातों को निकाल के फेंक देंगे, दूर कर देंगे, ताकि हम आनंद काल का जीवन हम प्राप्त कर सकें। सबको एक बार फिर से एक बार सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि ये वचन द्वारा आप सब लोग प्रेरित हुए होंगे। हमको प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर हमको आज से ही हमें गंदी बातों को डिलीट करना, हमको स्टार्ट करना है, निकाल के फेंकना है। जो गंदी बातें हैं जो दिल में है, जैसे हम शरीर के गंदा फेंक देते हैं, टाइम टू टाइम हम फेंकते हैं, वैसा ही जो गंदी बातें हैं वो हमारे दिल से हमको निकाल के फेंकना है। प्रभु यीशु मसीह से मेरी विनती है कि सब लोग सबको आपको आशीषित करे, सबको आशीष दे, इस वचन को समझने की और भी ज़्यादा बुद्धि दे, ताकि तुम और मैं, हम दोनों मिलकर यीशु मसीह के राज में हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर से एक बार सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।